کی हिना कम्युनिटी का साहब, था। कानूनी तौर पर हमारी रहनुमाई करें कि इस मामले को ये डिटरमिन करना है लीगली वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या होगा, माहौल क्या। गो अहेड। देखिए तलत, पहले तो मैं इस अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ जिस किस्म की कॉन्वर्सेशन मैं सुन रही हूँ। आपने औरत को क्या समझा हुआ है? वो औरत एक इंसान है, दो कम्युनिटीज के बीच में कोई तनाज़े की वजह नहीं है। वो आप सबसे पहले उस पर फोकस करें, उसकी सूरत हाल को देखें। ये तो इस तरह करें जैसे कोई इनकी मलकियत है जो इनके बीच में बंटवारा होना है उसका। कुछ खुदा का खौफ करें जब औरत के बारे में बात करते हैं और उसके हालात के बारे में। एक फेरियाल जनरल केस का अक्कासी नहीं करती, रिंकल जनरल केस की अक्कासी नहीं करती। ये खुद इनफरादी एक अलग अलग केसेस हैं। हम तो ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। आप एक इंडिविजुअल को लाके यहाँ बिठा देते हैं जिसका बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है, और फिर हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके एग्जाम्पल से और उनके कहने अच्छा, ट्रेंड्स के ऊपर लीगली क्या होना चाहिए? जजमेंट दे दें। अच्छा, ट्रेंड्स को डिटरमिन करने के लिए राइट फ्रॉम रॉन्ग, ट्रेंड्स दो चीजें इसमें जरूरी हैं। एक बात हमें इन केसेस से नजर आ रही है कि एक तशवीश एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हो रही है, गलत या सही। उसकी तफ्तीश के लिए दो चीजें हैं। जैसे आपने मुझे कहा लीगली क्या करना चाहिए, नंबर एक, जो मैं इन दोनों लोगों की बातों से मुत्तफिक नहीं हूं, जो मौलवी साहब ने भी कहा और जो रमेश लाल साहब ने कहा कि इतना लंबा प्रोसेस हो जिसमें औरत की मर्जी के बगैर उसको शेल्टर्स में 3-3 महीने महबूस कर दिया जाए, ये किसी कानून का हिस्सा नहीं है। वो अगर अपनी मर्जी से शेल्टर में जाना चाहती है ताकि उसको सुकून मिले और वो सोचकर अपने बयानात दे और उसको पूरी एक्सेस मिले हर तरफ से, जिसको वो मिलना चाहती है वो मिले और जिसको वो नहीं मिलना चाहती वो ना मिले। आपके शेल्टर्स में आज ये माहौल नहीं है। आप कस्टोडियल रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हैं औरतों पर। अपनी मर्जी से जब वो जाती भी हैं शेल्टर्स में तो अपनी मर्जी से ना किसी को मिल सकती हैं, ना अपनी मर्जी से किसी से मिलने से मना कर सकती हैं और ना अपनी मर्जी से वहां से निकल सकती हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत सी चीजें अदालतों को देखनी पड़ेंगी कि आप एक विक्टिम जो है उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे कि वो सही तौर पर अपना बयान दे सके। कई दफा अदालतों ने यह भी किया है कि चेंबर में बुला लेते हैं खवातीन को और वहां पर बैठ के उनसे लंबी और तवील बात करते हैं। ये भी उन्होंने तरीकाकार इस्तेमाल किया है सही माहौल फराहम करने की तरफ। और ऐसे वक्तों में कई दफा औरतों को ज्यादा हौसला होता है, लेकिन जहां पर अदालतें भरी हुई हों दोनों फ्री कैंड की तरफ से, और आपने ये बात सही कही कि एक तरफ से प्रेशर नहीं होता, दोनों तरफ से प्रेशर हो सकता है। लेकिन मैं आपको उस ट्रेंड की तरफ इशारा करना चाहती हूँ कि ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसकी तशवीश है और इस तशवीश को इन ऑल फेयरनेस पूरी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस को जरूर देखना चाहिए। ठीक, FIR दर्ज होता है, लड़की किस तरीके से गई है, किस माहौल में गई है, कौन लेके गए हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इससे अमूमन हकायक सामने आ जाते हैं। मैंने आपकी तवज्जो दिलाई है इस बात पे कि जरूर डिस्टिंग्विश करना चाहिए उन केसेस में जहां लड़कियां अपनी मर्जी से जाती हैं और जहां लड़कियों के साथ जबरदस्ती होती है, इसलिए कि दोनों सूरत हाल में सेंटर ऑफ फोकस ऑफ अटेंशन शुड बी द वुमन। ठीक, वो क्या चाहती है, ये बुनियादी कम्युनिटीज क्या चाहती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बुनियादी नुक्ता आपने बयान कर दिया। मेरे पास बिल्कुल आप हिना साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़की के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। कैसे पता चले हमारी कम्युनिटी को कि ये लड़की जो बयान दे रही है, जैसे कल बच्ची आई है कितने स्ट्रेस में थी, कि कम से कम बच्ची को वो फ्री माहौल तो दिया जाए ना। उस फ्री माहौल के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कैसे उसको फ्री माहौल दिया जाए जहां पे बच्ची की स्टेटमेंट जो है वो दोनों धुरियों को काबिल कबूल। फ्री माहौल दिया गया है, वो पहले मतलब कि जिस तरह मुसलमान ये कहते हैं कि काफी देर के बाद 24 को ये आई है, 25 को हमने कोर्ट में पेश किया वहां पे, और 25 के बाद हाँ पुलिस के थ्रू। लेकिन अच्छा चलिए मुझे प्रोग्राम सबसे पहली बात रमेश लाल साहब ने कही है, उसके बाद वो रही है शेल्टर हाउस से ये आई है। मैडम का जवाब जी। देखिए, ये जो बात रमेश साहब ने कही, सबसे बुनियादी बात उस लड़की की फौरी रिकवरी है। और जो केसेस मैंने देखे हैं उनमें रिकवरी में डिले की जाती है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस जान के रिकवर नहीं करती। इस बात से मावरा कि उस लड़की की मर्जी थी या नहीं, रिकवर तो करना है, FIR दर्ज हुई है,
उसके बाद माहौल की आप बात करते हैं तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अदालतें जो है वो लड़कियों को अपने पास बैठाती हैं, उनको मौका देती हैं, आराम से उनसे पूछती हैं, कई दफ़ा वकीलों की असिस्टेंस लेती हैं, ख़वातीन वकीलों की असिस्टेंस लेती हैं कि वो उस लड़की के पास बैठकर उसको तसल्ली दें और उसकी बात सुने और उसके डिमीनर से फिर पता लग जाता है आखिर अच्छा मुझे ये काम करते हुए इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मेन चीज ये है कि अगर रिकवरी अगर 1-2 दिन के अंदर अगर रिकवरी हो जाए ना, फिर ये अदालतें इस तरीके से चैम्बर में, मगर अगर ये जो रिंकल वाला केस है, ये रिंकल एक दिन में दूसरे दिन हम इंडिविजुअल केसेस नहीं डिस्कस करते, मुझे प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करना है, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो ये कि इस वक्त जिस माहौल के अंदर ये तमाम मामला सामने आ रहा है वो काबिल तसल्ली नहीं है, उससे ना कम्युनिटी की तशफ़ी और तसल्ली हो रही है और ना जो जेन्युइन केसेस हैं उनको आप फेक केसेस से अलहदा कर पा रहे हैं, लिहाजा मामला गुडमुट है। दूसरा जो बड़ी बात यह है कि जो औरत है बेचारी इसके अंदर, अगर वो फ्री विल से आई है फिर भी विक्टिम है और अगर फोर्स्ड है फिर तो वो विक्टिम है ही, इसको हमने डिटर्मिन करना है। 3-4 नाज़रीन बुनियादी बातें हैं कि जो रिकवरी है, बाजियाबी है, वो फौरी होनी चाहिए, एफआईआर के ऊपर एक्शन लाजमी होना चाहिए, तहकीकात जो हैं वो दूसरे केसेस की निस्बत इंतहाई थोरो होनी चाहिए और उसके साथ साथ माहौल जिसके अंदर वो बच्ची अपना मन बयान कर पाए, अपनी मंशा बयान कर पाए, उसके ऊपर अदालत की छाप बड़ी गहरी होनी चाहिए। आप इस माहौल के अंदर वल्नरेबल बच्चियों को नहीं छोड़ सकते, दबाव दोनों तरफ से पड़ सकता है, वहाँ पे अदालत जो है उसको इंटरवीन करना चाहिए। और हिना साहबा के एतराज़ात हैं शेल्टर होम्स के हवाले से, चंद एक एतराज़ात मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ। जो वहाँ पर हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि बच्चियाँ वहाँ पर फ्री विल का इजहार कर पाएँ। बहरहाल ये कोर्ट के अंदर मामला है, इसके ऊपर ज़्यादा राय नहीं देंगे, इस इशू को हम लेके चलते रहेंगे। नाज़रीन, ज़्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, अपनी फ्री विल के एक्सरसाइज को सामने रखते हुए फैसला होना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।